बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। अच्छे भी का कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। हाँ बाबा जी, आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता ना आदमी को ना। बाबा जी, आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो बाबा जी। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी, बाबा जी बात बोल दिया ना स्वामी जी, बाबा जी आपकी कश्मीर हमें तो मुल्लों ने लूटा, ये चाय वाले के कुत्ते 1.5 आंख वाले बाबा में कहाँ दम था? समझ में आया कुछ? जी हाँ भैया, ये है 1.5 आंख वाले बाबा, चाय वाले के कुत्ते। इन्होंने हमारे देश को अपने बाप का राज्य समझ कर रखा है। ओ 1.5 आंख वाले बाबा, ये 1.5 आंख वाले बाबा जिनका नाम है बाबा गांडेव। ए बाबा, मैं हूं चमार। कौन? द ग्रेट लेजेंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के घर का पोता। ठीक है, हमें तो मुल्लों ने लूटा। बाबा रामदेव, तेरे जैसे 2 टके के झूठे बाबा में कहाँ दम था? पंडित है तू? अबे देख घोचू, हमारी जहां सोच शुरू होती है ना, वहां पे तुम्हारी सोच खत्म हो जाती है। समझ में आया? तो जितने भी लोग हैं, यदि आप सच्चे हो और सिर्फ महादेव के भक्त हो, महादेव रब्बुल आलमीन, जो बहुत रहम करने वाला भोलेनाथ, अर्रहमान रहीम, अगर तुम सिर्फ एक ईश्वर के सच्चे भक्त हो, फिर तो तुम हमसे दोस्ती कर सकते हो। यदि आपके पास में महादेव के अलावा भी कोई और भगवान है, तो भैया आप अंधभक्त हो। ठीक है, इसलिए अंधो, तुम्हारे शहर में आईना बेचने आया हूं। लोग हमसे पूछ रहे कि अली भाई तुम कहाँ हो, काफी दिनों से दिखाई नहीं दे रहे। अरे भैया, आके फायदा क्या है? हम हैं गरीबों के पीएम और तुम लोग अमीरों के पीएम का नाम ले रहे, मोदी मोदी मोदी। तो हमारी आवाज कहाँ सुनाई देने वाली है आप लोगों को? बाबा रामदेव 2014 से पहले चाय वाले की केतली बन के घूम रहे थे सोशल मीडिया पे, यहाँ वहाँ बड़े बड़े न्यूज चैनलों पर, और बोल रहे थे 40 रुपया पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए। जब 60 रुपया पेट्रोल था तो बोल रहे थे 40 रुपया पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए। अब 100 रुपया पेट्रोल हो गया है तो जश्न मना रहे हो। इनकी सरकार आ गई है चाय बेचने वाली, जो देश बेचने के चक्कर में है। ये देश बेचने वाली सरकार आ गई है। 40 रुपया पेट्रोल करने वाले थे, 100 रुपया से ज्यादा हो गया है। और इनसे हम जैसे किसी पत्रकार ने पूछ लिया, क्या भैया, ओ बाबा गांड दो, तुम गांड देते रहो, तुम नेताओं को गांड देते रहो, लेकिन ये देश तुम्हारे बाप की गांड नहीं है। समझ में आया? ओ बाबा गांड दो, तुम अगर सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो क्या धमकी दोगे? चुप हो जाओ वरना अच्छा नहीं होगा, धमकी दोगे? अच्छा हुआ बेटा, ये हिंदुओं का नाम खराब करने वाले बाबा गांडेव, पतंजलि प्रोडक्ट के अंदर जुलाब बेचने वाले झूठे नेता के कुत्ते,
बिस्किट मिली तो भाव भाव करता है, और बिस्किट भरपूर मिले तो भौंकना ही बंद करता है। अच्छी बात नहीं है। सुन, हम दलित समाज के चमार है, और तुम जैसे झूठे पाखंडी बाबाओं के वजह से हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदुत्व छोड़ दिया और कहा कि मैं हिंदू पैदा तो हो गया हूं, लेकिन हिंदू नहीं मरूंगा। 1936 में कहा था। समझ में आया? तुम जैसे झूठे मक्कार पाखंडी पंडितों के वजह से पूरे हिंदू समाज का नाम खराब हो गया। सेम उसी तरीके से इस्लाम धर्म के अंदर झूठे मक्कार बरेलवी देवबंदी फिरका परस्त झूठे मुल्लों के वजह से इस्लाम बदनाम हो गया। समझ में आया? फिर भी हम इस्लाम का दामन नहीं छोड़ा, इस्लाम को नहीं छोड़ा। प्लीज, तो इस्लाम को बदनाम करना बंद करो। महादेव का आखिरी कुरान पढ़ो। समझ में आया? महादेव का आखिरी धर्म किताब कुरान को पढ़ो, ताकि तुम कामयाब हो सको। ओ बाबा गांडेओ, सिर्फ आप ही को बोल रहा हूं मैं। सोशल मीडिया का जमाना है और बाबा साहब अंबेडकर का ये इंडिया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोल सकते हैं। जो कोई आदमी नेता का गू खाएगा, नेता नेता करेगा, मोदी मोदी ऐसा करेगा, तो सबूत देना पड़ेगा ना कि अच्छा नेता है इसलिए हम मोदी मोदी कर रहे हैं। तो तुम्हारा नेता कैसा मालूम है? किस किस को पहचानोगे इस भरी महफिल में गालिब? हर एक चेहरे पे 1000 नकाब चढ़े हुए हैं। तो तुम्हारा नेता है ना, नकाब पहनकर आता है, पब्लिक के सामने नौजवान लोगों को मीडिया के जरिए से चूतिया बनाता है, और बच्चे लोग कहते हैं मोदी मोदी मोदी। वो बच्चे लोग को ब्रेन वॉश करना, हम लोग को नहीं। बाबा साहब अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, मालूम है ना, द ग्रेट चमार, इंडिया का सबसे शिक्षित नौजवान इंसान। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सबसे शिक्षित, सबसे इंटेलेक्चुअल। उनके बाद में कौन? मैं। जब से लक्ष्मी बनी है गांधी, हम जैसे पुष्पा की जिंदगी में आ गई है आंधी, हमें पुष्पा के बाप, ठीक है, राकेश एक्स, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। मुसलमानों, आप लोगों को रमजान मुबारक हो। रमजान में उसी तरीके से रोजे रखना जिस तरीके से साहबा इकराम ने रखा है, वरना तुम्हारा रोजा रखकर कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। और फिरका परस झूठे ऐसे बाबा रामदेव जैसे मौलाना के चक्कर में मत आना। फिरका परस्ती से एकदम दूर हट जाना, और तुम बनना तो सिर्फ मुसलमान बनना। मुसलमान बनने के लिए आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात से जुड़ना पड़ेगा, जो एक जमात साहबा इकराम की कयामत तक रहेगी। और वो जमात अहले सुन्नत वल जमात है, जिसको आमतौर पे आज अहलुल हदीस कहते हैं। और उन अहले हदीसों के मौलाना हमारे पीठ में खंजर भोंकते हैं, उनके मौलाना के पिल्ले जो है हमारे पीठ में खंजर भोंकते हैं। भैया 20 साल से ज्यादा हो गया है धर्म का नॉलेज लेके। अब हम कह रहे हैं कोई अहले हदीस मौलाना हो सामने, तो प्लीज सामने आना, चैलेंज एक्सेप्ट करना। तुमको इस्लाम पता है तो जरा हमें भी समझाना, ठीक है। हमारा देश तो बर्बाद हो गया है। ये 2 टके के बाबा लोग आ जाते हैं राम का नाम खराब करने के लिए। तो ये हिंदू लोग जब तक समझेंगे नहीं, हिंदू लोग, तुम्हारे पंडितों ने तुम्हारा पूरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, और मुसलमान लोग तुम्हारे मौलाना फिरका परस्ती में तुमको बर्बाद कर चुके। हम कौन है? अरे हम इंसान लोग है रे, जियो और जीने दो। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तुम सब आपस में हो भाई भाई। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो अंधभक्तों तक पहुंचाना। बाबा गांडेव जो बोलता है चुप हो जाओ वरना अच्छा नहीं होगा, तेरे बाप का देश है क्या बे? अकेले तेरे बाप का देश है? ये तेरी बाप की गांड है, देते बैठेगा। अभी ये देश हम सबका है। हम लोग से पूछकर जो भी काम करना, जनता से पूछ के करना। जनता तुम्हारी अब्बा है, जनता तुम्हारा बाप है, याद रखना। मैं कौन हूं?
गरीब जनता पार्टी का प्रधानमंत्री, सारे गरीब जितने भी है, ये मुल्ले और पंडित लोग ने ना पूरी धर्म की गटर भर दी है। बासम बास हो गया, बासम बास। मुल्ले और पंडित ये सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इन लोगों ने धर्म की गटर भर दी है। पूरे इंडिया में बासम बास हो रही है और हम गटर साफ करने आए तो हमारा मर्डर कर दे रहे हैं। हम गटर साफ करने वाले लोग हैं। जिसकी माँ ने दूध पिलाया हो, नॉलेज के मैदान में हमारे सामने उतर के मुकाबला करके देखो। तलवार से लड़ना है तो पड़ोसी मुल्क चले जाओ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब पड़ोस में है तलवार से लड़ने वाले। ज्ञान से लड़ना है, वो भी धर्म का ज्ञान, तो आओ हमारे सामने। समझ में आया? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हमें तो मुल्लों ने लूटा, तुम्हारे पंडित फादर गुरुओं में कहाँ दम था? समझ में आया? महादेव की कुरान पढ़ने का महीना आ गया है, दिलों को पॉलिश करने का महीना आ गया है। प्लीज मुसलमानों, एक हो जाओ। देखो बाबा रामदेव कैसे पहले प्यार से चूतिया बनाते हैं, 40 रुपए पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए। बीजेपी को वोट देने के बाद में 100 रुपए पेट्रोल हो गया तो बोलते चुप हो जाओ वरना अच्छा नहीं होगा, धमकी देता है। आओ, अगर हम होते ना भैया, वो पत्रकार ऐसा कंटाप खींचते कि सब याद आ जाता तुमको, बाबागिरी। भैया धर्म का चश्मा उतार के थोड़ा दुनिया में क्या हो रहा है, वर्ल्ड वॉर 3 वो देखो, टमाटो केचप बन जाएगा तुम्हारा। वर्ल्ड वॉर 3 इज कमिंग सून, इट्स रिटन इन महादेव का कुरान। महादेव के कुरान में जो लिखा है 20 साल से तो देख रहा हो कि होते हुए आया है, तो वर्ल्ड वॉर 3 भी होगा ना। मौलाना इज स्लीपिंग, फिरका परस्त, शिया सुन्नी वहाबी। ओ इलिया शरफुद्दीन, सामने आओ। एक बाप की औलाद हो, अपने आप को अहले हदीस कहते हो, सल्फी कहते हो, मतलब अहले सुन्नत वल जमात के असली पैरोकार, साहबाए कराम की जमात। आओ सामने, साबित करते हैं खुलेआम सबके सामने कि तुम भी बाबा रामदेव के अब्बा हो। धोखा देने में दज्जाली मुल्ले, दज्जाली पंडित, धोखेबाज धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं जनता के साथ। मैं हूं जनता का पीएम, अभी जनता को पता चल गया है। शेयर करो इसको। ये मुल्ले पंडित लोग ने धर्म की गटर भर दी है, बासम बास हो गई है। हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को ना काम मिल रहा है, ना जॉब मिल रहा है, ना पढ़ाई करने मिले, नौकरी मिली, ना छोकरी मिल रही है। क्या करेंगे बे? कटोरा आगे कटोरा, फिर से पीछे झाड़ू। अरे जिस बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी जान दे दी, बाबा साहेब अम्बेडकर का मर्डर हो गया, तुम लोगों को पता ही नहीं चला कि ये राइट और लेफ्ट ने हमको, जनता को चूतिया बना डाला। प्लीज कम इन द सेंटर। हम सेंटर में हैं, जनता सेंटर में है। राइट वाले राइट में जाओ, लेफ्ट वाले लेफ्ट में जाओ, सेंटर वाले मेरे पीछे आ जाओ। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं कोनो बात की।